एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमैन। आज मैं आप लोगों के लिए डीडी सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाने के लिए आई हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम छोटा सा टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आप सारे लेक्चर्स को सुनते रहिए, समझते रहिए और डीडी सेट एग्ज़ाम की तैयारी वाली लिस्ट में कंप्लीटेड फॉर्म में टिक करते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब स्लोप ऑफ ए लाइन हम समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्लोप होती क्या है। हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से हम स्लोप समझेंगे क्या होता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ड्राइंग्स तो ज़रूर बनाई होगी। हमें टीचर बोलती थी बेटा कल एक ड्राइंग बना के लाइए, कुछ भी अच्छा सा। सबके दिमाग में क्या आता था कि हमको माउंटेन्स बनाने हैं, एक छोटा सा घर बना देंगे, पेड़ बना देंगे, रिवर फ्लो हो रही है साइड से, ये सभी हम बनाते थे। इसी में ही जो स्लोप है ना, वो जो टर्म है वो छुपी हुई है। क्या है देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं। जैसे माउंटेन्स आप बनाते हैं तो हमें कैसे माउंटेन्स बनाते थे बचपन में, अपन माउंटेन्स कुछ इस तरीके से बनाते थे, है ना। कुछ इसमें हम कोई भी जो अनइवन सरफेस होता है वो कुछ भी नहीं बताते थे, नॉर्मल हम ऐसे ही बना देते थे और यहाँ से सन बता देते थे बनाकर, राइट। तो इसमें जो स्लोप है ना वो क्या है, दिस इज कॉल्ड दी स्लोप। इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं, इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं। समझ में आई बात। अब इसको थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा। ये जो लाइन है वो कुछ किस तरीके की लाइन है, लगभग कुछ इस तरीके की लाइन है, ठीक है तो स्ट्रेट लाइन बट कुछ इस तरीके की लाइन है। अब ये लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे हम इसकी डायरेक्शन। अगर मुझे एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल से इसका थीटा एंगल पता चल जाए तो मैं इस लाइन की डायरेक्शन या फिर स्लोप कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्लियर हुई बात। तो मतलब क्या, थीटा बस पता चल जाए, थीटा जैसे ही पता चल जाए तो हम इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। मीन्स मुझे बस थीटा की वैल्यू पता चल जाए ना तो उस लाइन की हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये सब दिमाग मत लगाइए कि वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, अभी ये कुछ नहीं समझना है। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हमने आज सिंपल हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले स्लोप क्या होता है। देन हमने इस लाइन को एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेक करके देखा तो हम देखें ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना। वो हमने चेक किया। फिर हमने इसकी डायरेक्शन हमको बतानी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। और ये थीटा क्या है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, वो मुझे पता चल जाए तो मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूँगी। बट मैम फॉर्मूला क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर मुझे थीटा पता है तो मैं कोई भी लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर सकूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ थीटा इज 30। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है स्लोप, फ्यूचर में स्लोप को पढ़ेंगे हम, एम से भी डिनोट करते हैं स्लोप को, तो वो बाद में फ्यूचर में देखेंगे। अभी सिंपल हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ओके, tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 210 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ रही है, थीटा की वैल्यू। कुछ स्टूडेंट्स को याद रहती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को याद
नहीं रहती हैं। हाँ, आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि 40 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री के लिए किसी लाइन की स्लोप पूछी जाए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जो कि 30, 90, 60, 120, 180, उसके लिए ही आपसे पूछा जाएगा, जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, जिसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, ये थीटा की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। टेन थीटा, जितने भी एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनके लिए वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे मैम याद? बहुत सिंपल वे में मैं आपको थीटा की वैल्यू याद करने का तरीका समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए, वैल्यू ऑफ थीटा हम अभी कैलकुलेट करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल्स के रेशियो कैलकुलेट करे होंगे, बट उनको कुछ स्टूडेंट्स तो याद रख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं। तो याद करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, हम इस टेबल को बनाते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखिए। आप देखें यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90, इनके लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे फॉर्मूले में तो टेन थीटा ही है, बट टेन थीटा को कैलकुलेट करने के लिए साइन कॉस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने इस टेबल में क्या बोला, राइट नंबर फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिवाइड ऑल बाय 4। सारे को डिवाइड करो 4 से। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, चलिए अब जैसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो अब इसको थर्ड स्टेप में उसने क्या बोला है, फाइंड स्क्वायर रूट फॉर ऑल। ठीक है, सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब ये जो आपको वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करके आएंगी ना, वही वैल्यूज साइन थीटा की होंगी। कर लेते हैं हम कैलकुलेट। अगर हम देखें 0/4, अगर हम 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आना है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1/4, तो क्या आंसर आएगा, 1/2। 2/4 का होल रूट क्या आ जाएगा, 1/√2। इसका कितना आ जाएगा, √3/2। ओके, इसका कितना आ जाएगा, 1। तो हमने ऐसे करके साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, राइट वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। कर देते हैं, मतलब उल्टा हमें लिखना है। यहाँ 1 √3/2, 1/√2, देन 1/2, देन 0। क्लियर हुई बात? अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला उसने, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करना है, कर देते हैं। 0 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना होगा, 1/√3। इसका कितना होगा, 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 कितना होने वाला है, √3। यहाँ कितना होने वाला है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड आंसर होता है। ओके, सो ऐसे करके हमने टेबल को बनाना सीख लिया है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैल्यूज याद होती जाती हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम का कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 1030 की वैल्यू 1/√3 है, 1060 की वैल्यू √3 है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। आपको टेबल बनाना आती है तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सो एक बार बना के चेक कर लें। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चंस को हम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। हमने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को लेफ्ट नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाएंगे, देख लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन्स whose inclination are 0 डिग्री। क्या होने वाला है, कैलकुलेट करते हैं हम। स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा
tan 0 कितना होता है 0, तो इस लाइन की स्लोप क्या है 0 होगी। अब नेक्स्ट 30 डिग्री है तो tan थीटा tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं कैलकुलेट। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। अभी क्या मैं 120 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, tan 180 - 60, क्या मैं tan 120 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, tan 180 - 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर tan 180 - थीटा है ना तो क्या आंसर आता है -tan थीटा, मीन्स कितना होगा यहाँ पे -tan 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा -√3। आंसर कितना हो जाएगा इसका -√3। क्लियर। अब हम देखते हैं 2tan, इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं हम। फॉर्मूला क्या है tan थीटा, अगेन tan to tan डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 180 + 30। सो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, इधर पे प्लस ही रहेगा, tan 30। सो कितना हो जाएगा प्लस का 1/√3। बहुत सिंपल है। क्लियर हुई बात। सो ऐसे हम सारी स्लोप्स किसी भी लाइन की कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, वो स्लोप दे दी है किसी लाइन की लेकिन थीटा कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन हुज स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1। कोई लाइन है उसका हमें इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, स्लोप पता है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब इसमें मुझे इस लाइन की स्लोप पता है 1 tan थीटा। हमने टेबल में हमने पहले पता है 1 tan थीटा 1 कब होता है tan 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 45 डिग्री। मतलब अल्टीमेटली स्टैंडर्ड एंगल्स जो होते हैं साइन tan cos वो पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर हुई बात, हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो आज के लिए हमने इतना ही हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यू कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।